मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जानेंगे पॉलिनॉमियल्स को यानी बहुपद को। तो बहुपद को जानने से पहले बच्चों हमें कुछ इससे संबंधित बेसिक बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि चर राशियाँ क्या हैं, अचर राशियाँ क्या हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो एक छोटा सा एक रिवीजन वर्क जो है वो हम लोग कर लेते हैं ताकि ये बातें क्लियर हो जाएं, तब हम बढ़ेंगे बहुपद की ओर। तो बच्चों चर राशियाँ क्या होती हैं। तो जो चर राशियाँ जो वेरिएबल्स मतलब ये हुआ कि जो चेंज हो जाते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और अचर राशियाँ अचर यानी आ से अंक, ठीक है, और आ से अचर। तो कांस्टेंट मतलब ये निश्चित रहेंगे 1 2 3, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। तो चर और अचर इन दोनों राशियों को जब मिला दिया जाता है तो जो मिल करके बनता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी बीजीय व्यंजक क्या होगा हमारा, चर राशियाँ उसमें मिली रहेंगी और साथ ही साथ अचर राशियाँ, ठीक है। वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट भी होंगे। तो अब इसके साथ साथ बच्चों अब जैसे कि अब यहाँ पे देखा जाए 2x ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर राशि भी है और अचर भी है। √3x², ठीक है, √3x² + 2x + 1, ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों, बीजीय व्यंजक हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में होल नंबर्स जिसको कहा जाता है। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं बच्चों, तो यहाँ पूर्ण संख्याओं की बात आती है तो 0 1 यानी 0 से चालू होगी हमारी गिनती, 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, ये सारी हमारी क्या है, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी उनको क्या कहा जाता है, होल नंबर्स कहा जाता है। तो अब चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक बहुपद की ओर कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें जो चर की घात है वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक हमारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। यानी कि जिसमें वेरिएबल्स जो है यानी एक्स वाई जेड है वो उसकी पावर जो है वो क्या हो, वो एक पूर्ण संख्या हो यानी होल नंबर्स हो, ठीक है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक हमारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। यानी बच्चों परिभाषा के रूप में हम क्या लिखेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। चर मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, ये सब जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर एक्स में समीकरण है तो उसका देखना पड़ेगा कि उसकी पावर जो है वो कितनी है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये 4x + 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास चर राशि कौन सी है, वेरिएबल से हमारा एक्स। तो एक्स की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर एक्स की पावर है 1, जो कि क्या है, हमारी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x की क्यूब मान लीजिए कर लिया हमने। तो जितने भी इसमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं इसमें एक ही वेरिएबल x है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। और जो इस अधिकतम घात है वो जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल्स होगा। अब इस पे भी गौर कीजिए बच्चों, 1/x - 1 √x + 2। तो ये भी क्या हमारे बहुपद होंगे, तो ये बहुपद नहीं होंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें x की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, इसमें माइनस के रूप में आ रही है, इसमें 1/2 के रूप में आ रही है। तो माइनस वाली संख्याएं और 1/2 वाली संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। अब चूंकि पूर्ण संख्याएं नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे बहुपद नहीं होंगे। समझ में आया ना बच्चों, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक। अब यहाँ हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार, और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकार से पहले बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो जो भी हमारे बहुपद दिए होंगे, पॉलिनॉमियल्स दिए होंगे, उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनॉमियल की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, ठीक है, डिग्री कहलाएगी। जैसे बच्चों की x³ + 2x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। जो मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए यानी इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो घात आपको पता चल गया कि किसी भी बहुपद की घात
कैसे ज्ञात करते हैं। अब आइए चलते हैं बहुपद के प्रकार। यहाँ बच्चों हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बहुपद के प्रकार दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुपद हमारा मान लीजिए यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो हम बहुपद के प्रकार घात के आधार पर जानेंगे कि घात के आधार पर कितने उन बहुपदों को क्या कहा जाता है, और पदों की संख्या के आधार पर उन बहुपदों को क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बहुपद जो है उनको क्या कहा जाता है घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। पहला एग्जाम्पल है हमारा 2x। ठीक है, मान लीजिए हमने एक 2x बहुपद ले लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 2x में इसकी पावर कितनी है, x इसमें वेरिएबल्स एक ही है, x है, और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब इसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो इसे क्या कहा जाएगा, रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, घात के आधार पर इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक, और पद देखा जाए, यानी चूंकि इसमें प्लस माइनस करके कोई और दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही पद दिया हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1। तो एक पदों की संख्या है तो इसे क्या कहा जाएगा, एक पदी बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं 6x² - 3। यहाँ पे 6x² - 3 दिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की घात या बहुपद की घात कितनी है इसमें, तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है। ठीक, अब जिसकी घात 2 होगी तो इसे क्या कहा जाएगा, द्विघात बहुपद कहा जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसमें x की अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद कहा जाएगा। अब पदों की संख्या की बात आती है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका एक पद ये है और दूसरा पद ये है। प्लस माइनस लगा के अगर लिखे जा रहे हैं तो वो उतने पद होंगे, जैसे एक पद, 2 पद, इसी में और प्लस कर दिया जाएगा तो 3 पद। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 2। अब 2 पदों की संख्या 2 है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसे, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों 6x³ + 3x - 8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो घात है वो कितनी है, x की मैक्सिमम पावर है इसमें 3। तो इसे क्या कहा जाएगा, घात के आधार पर, घात के आधार पर इसे क्या कहा जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, और यहाँ पर पदों की संख्या भी देखिए, पदों की संख्या भी बच्चों इसमें 1 पद, 2 पद और 3 पद, 3 पद इसमें जुड़े हुए हैं, तो पदों की संख्या क्या है, 3 है। तो इसे क्या कहा जाएगा, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि ये बहुपद घात के आधार पर उस बहुपद को क्या कहा जाता है, पदों की संख्या के आधार पर उस बहुपद को क्या कहा जाता है। तो बच्चों आज हमने सीखा बहुपद या पॉलिनोमियल जो है उसकी बेसिक बातें, और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और किसी बहुपद की घात किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहें, और शेयर भी कीजिए इसको ताकि दूसरे बच्चे भी देख करके इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।